चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पानी की खोज के बाद अब वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस मिली है। ये गैस शुक्र की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर ऐसे स्थान पर मिली है जहां का तापमान और दबाव ठीक उतना ही है जितना पृथ्वी के समुद्री तल पर होता है। पृथ्वी पर फॉस्फीन का संबंध जीवन से होता है, जिसका निर्माण माइक्रोब्स या फिर मानव औद्योगिक गतिविधियों में होता है। ऐसे में शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर फॉस्फीन गैस कैसे स्थित है? इसी बात का पता लगाया है ब्रिटेन के कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेन ग्रीव्स और उनके सहयोगियों ने। कैसे मिली शुक्र पर फॉस्फीन? प्रोफेसर जेन ग्रीव्स और उनके साथियों ने हवाई के मौना किया ऑब्जर्वेटरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और चिली में स्थित अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर नजर रखी। इससे उन्हें फॉस्फीन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता लगा, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने संभावना जताई कि शुक्र ग्रह के बादलों में ये गैस बहुत बड़ी मात्रा में है। वैज्ञानिकों ने इस पर विस्तार से अध्ययन किया और बताया कि ये अणु किसी प्राकृतिक नॉन बायोलॉजिकल जरिए से बना हो सकता है, जो कि वहां जीवन की संभावनाओं को बढ़ाता है। उनका ये अध्ययन नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। क्या होती है फॉस्फीन? फॉस्फीन फास्फोरस का एक यौगिक है। ये एक रंगहीन और विस्फोटक गैस है जिसमें लहसुन या फिर सड़ी हुई मछली की गंध आती है। इस गैस का उत्सर्जन माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। क्यों असंभव है शुक्र पर जीवन? सबसे चमकदार ग्रहों में से एक शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है। शुक्र के सतह का तापमान किसी पिज्जा के अवन की तरह 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। यानी अगर आपने शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। इसलिए मौजूदा अध्ययन के मुताबिक अगर शुक्र पर जीवन होता भी है तो वो 50 किलोमीटर ऊपर मिलने की ही उम्मीद की जा सकती है। क्या है निष्कर्ष? वैज्ञानिकों का कहना है कि फॉस्फीन की उपस्थिति से पता चलता है कि शुक्र की सतह पर अज्ञात भूगर्भीय या रासायनिक प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं। इसलिए ग्रह के वायुमंडल में गैस की उत्पत्ति का बेहतर पता लगाने के लिए और शोध की जरूरत है। उन्होंने अपने शोध पत्र में लिखा है कि शुक्र पर फॉस्फीन की उत्पत्ति अज्ञात फोटोकेमिस्ट्री या जियोकेमिस्ट्री से हो सकती है, या पृथ्वी पर फॉस्फीन के जैविक उत्पादन के अनुरूप भी ये पैदा हो सकता है। फिलहाल नासा ऐसी 2 योजनाओं पर काम कर रहा है जिससे शुक्र ग्रह के वायुमंडल को भविष्य में और भी बारीकी से जाना जा सकेगा।